स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संरचनावाद के बारे में। संरचनावाद आधुनिक सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक सोचने का तरीका या विश्लेषण करने की विधि है। हम इसे एक विचारधारा कह सकते हैं। सोचने का तरीका, एक विश्लेषण करने की एक विशेष विधि जो कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी में आधुनिक समाज में देखी जाती है। ऐसे विचार जिनका विस्तार मानवीय भाषाओं और लोक कथाओं के सांस्कृतिक प्रयोग और साहित्य प्रयोगात्मक होता है। संरचनात्मक उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। इसके संबंध में स्था वेलेस और एलिसन वुल्फ ने कहा है कि विश्व के संदर्भ में जैसा हमारा अनुभव है वैसी ही हमारी सामाजिक संरचना है, अर्थात हमारे दैनिक जीवन का अनुभव ही सामाजिक संरचनावाद का सार तत्व है। ऐसा स्था वेलेस और एलिसन वुल्फ ने कहा था। संरचनावाद एक बौद्धिक आंदोलन है जिसकी जड़ें फ्रांस के समाजशास्त्र में हमें दिखाई देती हैं। मार्क्स क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने संरचनावाद पर अपने सिद्धांतों में, अपने लेखनों में, अपने अध्ययनों में काफ़ी प्रकाश डाला है। सामाजिक संरचना की परिभाषा सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक संबंधों के माध्यम से की गई है, लेकिन यूरोप के जो संरचनावादी समाजशास्त्रीय संरचना की सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संबंधों के आधार पर की गई परिभाषा को स्वीकार नहीं करते हैं और वे कहते हैं कि व्यक्ति जो भी करता है, जिस प्रकार सोचता है, वही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए भाषा ही सामाजिक संरचना की परिभाषा है। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने संरचनावाद को परिभाषित किया है। संरचनावाद के संबंध में कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश विद्वानों ने भी अपने विचार प्रकट किए। हम इन्हें अमेरिकन और ब्रिटिश संरचनावादी कहते हैं। संरचनावाद से संबंधित समाजशास्त्री दो भागों में बटे हुए हैं, यूरोपीय संरचनावादी और अमेरिकन ब्रिटिश संरचनावादी। यूरोपीय संरचनावादी भाषा और विचार को संरचना का मूल तत्व मानते हैं, लेकिन जो अमेरिकन और ब्रिटिश संरचनावादी हैं वो व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को सामाजिक संरचना का आधार मानते हैं। जैसे कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, अर्थात समाज में जितने भी सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उनकी जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध व्यवस्था है उनसे ही समाज बना है और यही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इस संप्रदाय के समाजशास्त्री समाज को समझने के लिए लोगों के वास्तविक व्यवहार को समझने पर भी जोर देते हैं। इनका मत है कि आनुभाविक अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष ही सामाजिक संरचना का ज्ञान कराते हैं। संरचनावादियों में प्रमुख विचारक लेवी-स्ट्रॉस और माइकल फोकाल्ट है, जबकि अमेरिकन संरचनावादियों में पीटर ब्लाउ प्रमुख हैं। पीटर ब्लाउ का कहना है कि संरचनावाद भाषा और वैचारिकी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि संरचना कुछ नियमों पर आधारित होती है। यहाँ पर उन्होंने सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा का खंडन किया। उन्होंने कहा कि संरचना भाषा और विचार से नहीं बनती है, बल्कि संरचना कुछ नियमों पर आधारित होती है और ये नियम आधुनिक अध्ययन पर आधारित होते हैं। ब्लाउ कहते हैं कि सामाजिक संरचनावाद का उद्देश्य समाज में एकीकरण पैदा करना है और एकीकरण के लिए वह समूह और नियमों को तलाशने पर भी जोर देते हैं जो मानव जीवन के सभी स्तरों, चाहे वह आदिवासी जीवन का हो या आधुनिक विकसित जीवन का हो, इसमें ये पाए जाते हैं। संरचनावाद तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान समय में विकसित बौद्धिक जगत की एक सामान्य विचारधारा है जो कि संशोधन की प्रक्रिया में है। परंपरागत संरचनावाद का जन्म फ्रांस में हुआ, जिसमें क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस की प्रमुख भूमिका रही है। फ्रांस के संरचनावादियों का ये मानना था कि संरचनावाद की जड़ें भाषा में निहित है। संरचनावाद भाषा विज्ञान में
F.D. सोसर का नाम बहुत ही प्रमुख माना जाता है और सोसर को संरचनावादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। सोसर के अनुसार प्रत्येक भाषा की कुछ प्रमुख व्याकरण होती है जो भाषा की बोली से भिन्न होती है। भाषा एक अमूर्त व्यवस्था है जिसमें स्वर और वचन होते हैं। स्वर में अनेक तत्व होते हैं जिनके पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। स्वर के तत्व भाषा के वचन को समझने में सहायता करते हैं। सोसर का भाषा विज्ञान अध्ययन केवल भाषा पर ही नहीं बल्कि परंपराओं के अंतर्निहित नियम जो भाषा को चलाते हैं उन पर भी आधारित था और यह संरचनावादियों की विचारधारा की प्रमुख विशेषता है। सोसर ने संरचनात्मक भाषा विज्ञान को विकसित किया है। सोसर भाषाओं पर आधारित संरचना के पक्षधर थे जो कि सभी के लिए समान हो, अतः उनका अध्ययन गहरे अध्ययन पर आधारित था। क्योंकि वह संरचनावाद आधारित तथ्यों की अपेक्षा गहरी संरचना को महत्व देता है, अतः यह मार्क्स एवं फ्राइड के दृष्टिकोण के समांतर उसका एक भाग है। ये दोनों अंतर्निहित कार्यों, अचेतन प्रेरणाओं और ट्रांसपर्सनल शक्तियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चेतनाओं और व्यक्तियों की पसंद का कम ध्यान देते हैं। इसलिए मार्क्सवाद और फ्राइडवाद के समान ही संरचनावाद में लगातार व्यष्टि का आधुनिक हास, स्वयं का वृहद रेखाचित्र एवं अवैयक्तिक सिद्धांत के महत्व दिया जाता है। संरचनावाद का एंथनी गिडेंस का सिद्धांत। ब्रिटिश समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस ने समाजशास्त्री सिद्धांत के क्षेत्र में काफ़ी लेखन कार्य किया। उनकी प्रमुख रुचि शास्त्रीय सिद्धांत, पूंजीवाद, सामाजिक वर्ग तथा सामाजिक परिवर्तन में रही है। उनका सबसे प्रमुख कार्य संरचनाकरण का सिद्धांत रहा है। संरचनाकरण का जो एंथनी गिडेंस का सिद्धांत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, इससे इनको प्रसिद्धता मिली थी। एंथनी गिडेंस ने अपने जीवन में अनेक अध्ययन किए, सिद्धांतों का निर्माण किया, अनेक प्रकार की कृतियाँ और पुस्तकें लिखी हैं। कई बार एग्जाम्स में इन पुस्तकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि इन्होंने कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971 में लिखी थी। पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी इन द थॉट ऑफ मार्क्स वीबर 1972 में लिखी थी। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी 1973, पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजी 1974, स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1977, बे and left and right, the future of radical politics 1994, Emile Durkheim 1978, central problems in social theory, sociology, a brief but critical introduction 1982, the constitution of society 1984, the nation, state and violence 1985, the consequences of modernity 1990, modernity and self-identify 1991, the transformation of intimacy 1992, in defense of sociology 1996। तो इस प्रकार से एंथनी गिडेंस ने अपने संरचनावादी विचारों से संबंधित अनेक कृतियाँ और पुस्तकें प्रकाशित करवाई थी। गिडेंस का प्रमुख कार्य संरचनाकरण का सिद्धांत रहा है। गिडेंस ने विवेचनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत कई नवीन प्रवृत्तियों को प्रतिपादित किया। गिडेंस के विचारों में समीक्षा का पुट है और विश्लेषण अभिव्यक्ति को तर्कपूर्ण तरीके से इन्होंने प्रस्तुत करने की विलक्षण प्रतिभा भी बताई है। संरचनाकरण सिद्धांत की पृष्ठभूमि निर्माण में गिडेंस ब्रिटिश और अमेरिकी दार्शनिक के कर्म सिद्धांत में व्याप्त असंगति की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। गिडेंस का विचार है कि सामाजिक क्रियाएं समय और स्थान में घटती हैं। इसीलिए गिडेंस ने अपने संरचनाकरण सिद्धांत को अप्रकार्यवादी घोषणा पत्र कहा। इन्होंने माना है कि मानव इच्छाओं ने मानव इतिहास का पलायन और उस पलायन के परिणामों की
मानव क्रिया पर कारणात्मक प्रभावों के रूप में वापसी सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता है, लेकिन प्रकार्यवाद उस वापसी की समीक्षा पुनरुत्पादित सामाजिक तत्वों के अस्तित्व के लिए समाज के तर्क के रूप में करता है। गिडेंस के संरचनाकरण सिद्धांत की ये मान्यता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं का उद्देश्य कारण या आवश्यकता नहीं होती है, केवल व्यक्ति ही संरचनाकरण करता है। संरचनावादी विचारों में गिडेंस ने काल इतिहास और समकालीन ऐतिहासिक विकासशील विभाजनों पर प्रकार्यवादी चिंतन की तुलना में अधिक जोर दिया है। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में भी गिडेंस ने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। गिडेंस ये मानते हैं कि प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के जिसका कि वो सदस्य है पुनरुत्पादन की दशाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखता है। उनका ये मानना है कि सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिस सामाजिक व्यवस्था का ये निर्माण करते हैं या पुनरुत्पादन करते हैं उसका ज्ञान होता है। ये संरचना की द्वैत अवधारणा की एक आवश्यक विशेषता है। इस संदर्भ में वो व्यवहारिक चेतना जिस पर कर्ता सामाजिक क्रिया की रचना में विवेचनात्मक चेतना से अंतर व्यक्त करता है, कर्ताओं में पाए जाने वाले विमर्शात्मक या तर्कमूलक अंतः प्रवेश की प्रकृति और विषय क्षेत्र में गिडेंस ने काफ़ी महत्वपूर्ण माना है और इसे इन्होंने सामूहिकता में नियंत्रण का द्वंद्व भी कहा है। गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं भी हैं, जैसे कि संरचनावादी सिद्धांत भाषा और समाज दोनों की संरचना में पार्थक्य द्वारा अंतराल का महत्वपूर्ण स्थान है। एक मान्यता यह है कि संरचनाकरण कालिक आयाम को अपने विश्लेषण के केंद्र में रखने की कोशिश करता है। संरचनावाद प्रकार्यवाद की तुलना में सामाजिक संपूर्णता के अधिक उपयुक्त और संतोषप्रद अवबोधन का निरूपण करता है। गिडेंस ये मानते हैं कि इस बिंदु को समझने के लिए संरचना और व्यवस्था में अंतर ज्ञात होना आवश्यक है, क्योंकि इसका संरचनावादी और प्रकार्यवादी दोनों में ही चिंतन का अभाव है। संरचनावाद सामाजिक पुनरुत्पादन के सिद्धांत पर जोर भी देता है और संरचनावाद वस्तु और विषय के द्वैत को अतिक्रमण करने का प्रयत्न करता है। गिडेंस कहते हैं कि स्व विमर्श को दो दृष्टियों से संरचित किया जाना चाहिए। एक, समाज के सदस्यों के संदर्भ में जिनके आचरणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा, मानव प्रयास के रूप में स्वयं समाज विज्ञान के संदर्भ में। तो इस प्रकार से स्व विमर्श को दो दृष्टियों से संरचित किया जाने का इन्होंने सुझाव दिया था। संरचनावादी सिद्धांत ने सांस्कृतिक वस्तुओं के उत्पादन के विश्लेषण में स्थायी योगदान दिया है।